स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। जैसे दिल्ली का लाल किला तो सब जानते हैं और आज हम आए हैं दिल्ली का पुराना किला। जी हाँ, पुराना किला। चलो पहले बता देता हूँ ये कहाँ पर है। ये दिल्ली में आप यहाँ आ सकते हो प्रगति मैदान से या फिर खान मार्केट के साइड से। ये सुबह 11 बजे से लेके 5 बजे तक खुला रहता है। तो चलो अब इसके अंदर चलते हैं और सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। ये एंट्री है पुराना किला की और यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। टिकट जो है 45 रुपये का पड़ता है अगर आप ऑनलाइन लेते हो, और अगर ऑफलाइन लेते हो तो 50 रुपये का। ये इंडियन है और फॉरेनर के 250 और 300 रुपये है। ये ऑनलाइन लेने के लिए है। यहाँ से आप स्कैन करो और ऑनलाइन टिकट ले लो। और यहाँ पर एक क्लॉक रूम भी है। ये देखो क्लॉक रूम भी है। यहाँ पर आप जो सामान लाते हो वो सामान रख भी सकते हो। ये इसका ऑफलाइन एंट्री टिकट आप यहाँ से ले सकते हो और ये अंदर जाने का रास्ता है। ये है पुराना किला का पार्किंग जो बहुत बड़ा है। अंदर आप गाड़ी से आओगे तो यहाँ से आप अंदर जाओगे और ये ठीक जू के अपोजिट साइड है। चलो अब चलते हैं किले के अंदर और दिखाता हूँ कि किला कैसा है और इसकी क्या क्या चीज़ें हैं। पुराना किला इसका नाम है और कहा जाता है कि इंद्रप्रस्थ जो महाभारत काल से इसकी चीज़ें जुड़ी हुई हैं मुग़ल काल तक। ये साइट प्लान है। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं टिकट काउंटर के पास और जो ये मेन दरवाज़ा है जो आप देख रहे हो हमारे सामने, ये दरवाज़ा ये आपका हो गया ये बड़ा दरवाज़ा, ठीक है। और ये लेक है जो इस साइड है। ये सामने जो देख रहे हो ये लेक है और यहाँ पे गाइडलाइंस है विजिटर्स के लिए भी। और पुराना किला की कहानी जो मैंने आपको बताया कि पांडवों और के टाइम से, महाभारत के टाइम से है, तो आप यहाँ देख सकते हो पारंपरिक रूप से पांडवों के किले के नाम से प्रसिद्ध पुराना किला संभावित टीले पर स्थित है जो इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हो। चलो फिर अब आगे चलते हैं। और इस किले की जो सबसे खास बात है, इसे किला कहते हैं जो रहने के लिए यूज़ होता है। तो इसका फोकस आप देखो, यहाँ पर कमल है। ये कमल ये बताता है कि अगर ये बाहर की तरफ से है तो उसका मतलब है कि ये किला रहने के लिए यूज़ किया जाता था। अगर ये कमल अंदर की तरफ होता तो आप समझ लो कि ये एक कब्रिस्तान होता। ये विशाल का दरवाज़ा, ग्रिल सी है। ये पुराने पत्थर का बना हुआ है, ये रेड स्टोन। ये बड़ा दरवाज़ा की पूरी कहानी है यहाँ पे। बड़ा दरवाज़ा चूँकि मुख्य किले के 4 दीवारों का ही एक भाग्य है। तो आप यहाँ पर इसकी पूरी स्टोरी देख सकते हो क्या है। और जनरली ये एक्सकवेशन में निकला है 1950 में, जब खुदाई करी गई थी तब ये किला लोगों के सामने आया था। यहाँ एक पार्क भी है जहाँ हमारा तिरंगा लहरा रहा है। देखो मुझे इस के बारे में कुछ खासा पता नहीं है, इस पार्क के बारे में या इस किले के बारे में मैं कुछ जानता नहीं, क्योंकि मैंने ऐसी रैंडमली सर्च करा तो मुझे पता चला कि पुराना किला करके कोई जगह है। आज संडे था तो मुझे लगा कि थोड़ा सा घूम लिया जाए, के लिए मैं यहाँ आ गया। और इसके इतिहास को मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ पढ़ा है, सॉरी देखा नहीं है, पढ़ा है आने से पहले कि ये महाभारत काल से मुग़लों तक इसका जो है एक रहस्य है, या आप कह लो उस टाइम पीरियड का है, क्योंकि अलग अलग राजाओं ने अलग अलग समय में इसको अलग अलग रूप दिया है। चलो इसके और चीज़ों को देखते हैं। देखो फोटोग्राफी कराने के लिए भी बढ़िया जगह है। लोग आते हैं, फोटोग्राफी कराते हैं। और ये खुदाई में बाहर आई है 1950 के करीब, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया कि 1950 के करीब इसे खुदाई में बाहर निकाला गया था। और जो एक्चुअल इंद्रप्रस्थ है वो इसे ही कहा जाता था। और ये देखो हमारे पीछे ये एक स्ट्रक्चर है। मैं कैमरा घुमाता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। ये तो एग्जैक्टली मैंने पहले ही बताया कि मुझे पता तो है नहीं इसके बारे में, तो मैं यहाँ खुद घूम कर आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें क्या है। ये बड़ा अच्छा लग रहा है इस तरफ। दरवाज़ा यहाँ भी है। अब इसमें भी कहा जाता है कि हुमायूं ने भी जो मेन दरवाज़ा था वो शायद हुमायूं ने बनवाया था।
यहाँ भी रास्ते बंद हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जो बंद हैं। ये शायद पीछे जाता हो, चलो देखता हूँ उधर क्या है, बंद क्यों है। लेकिन ये बांस लगा कर ये बंद करा गया है। शायद 4 दरवाजे होते हैं किले के अंदर। देखो बंद है, यहाँ से आगे आप जा नहीं सकते। इससे मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से कि आपको बाहर दिखा दूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं है। पर्यटकों के लिए दिशा निर्देश, ये भी आप देख लो। यहाँ स्थल प्लास्टिक मुक्त है, जो हमने गेट पे भी पढ़ा था, कुछ वैसा ही यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और यहाँ पर एक और है, ये जो दरवाज़ा हमने देखा, और इसके बारे में इसकी कहानी यहाँ लिखी हुई है। ये तलाकी दरवाज़ा है जो 17 मीटर ऊंची है। ये आप देखो, ये तलाकी दरवाज़ा, इसकी पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, किसने बनवाया है, कब बनवाया है। ये वो तलाकी दरवाज़ा है। और जो हमने बाहर देखा वो शायद हुमायूं ने बनवाया है। चलो अब आगे चलते हैं। और ये कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है यहाँ पे, जैसे वीर ज़ारा की इसी मॉस्क के अंदर शूटिंग हुई है। शायद यही वो मॉस्क हो। चलो अब अंदर चल के देखता हूँ। काफ़ी ऐसा दरवाज़ा आप देखोगे यहाँ पे, काफ़ी ऐसे दरवाजे हैं, लेकिन ये सारे के सारे बंद पड़े हैं। और जो कुछ रेनोवेशन हो रहा है। और वाह, ये एक एंट्री है, शायद यही मॉस्क एंट्री हो। ये देखो, ये बड़ा स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है। यहाँ काफ़ी लोग फ़ोटोग्राफी करा रहे हैं। और चलो यहाँ पर देखते हैं ये क्या है। जी हाँ, ये मस्जिद है, किला-ए खूना मस्जिद। इस मस्जिद के नाम पर पुराने किले की मस्जिद है, जिसका उपयोग सामुदायिक मस्जिद के रूप में किया जाता है। ये शेर शाह द्वारा 1541 में बनवाया गया था। ये 1541 में इस मस्जिद का निर्माण हुआ था। यहाँ काफ़ी सारे लोग जो हैं घूम रहे हैं। ये देखो, एक दरवाज़ा उधर भी है, काफ़ी सारे लोग हैं। चलो ये भाई, इनसे पूछा जाए, भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा है, काफ़ी बड़ा एरिया है, शांत है, अच्छा है। तो अकेले आए हो या और भी कोई है आपके साथ? दोस्त और उनकी वाइफ हैं। ये भाई, हेलो भाई, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बढ़िया है, घूमने लगे? बढ़िया है। चलो, चीज़ें एक ही चीज़ें रेप्लिकेट होते जा रही है, ठीक है, काफ़ी बड़ा है। चलो बढ़िया है। और चलो और आगे चलता हूँ और देखता हूँ आगे और क्या क्या दिखता है। लेकिन अगर यहाँ से देखोगे ना, तो इस मॉस्क के जिस बगल में भारत मंडपम वो दिख रहा है, तो एकदम शहर के बीचों बीच है ये देखो, भारत मंडपम। तो आप यहाँ पर एकदम शहर के बीचों बीच ये किला है। ये एक और कुछ जगह है, चलो देखा जाए। ये हमाम है। अब ये हमाम होता क्या है, चलो अब वो देखते हैं। मेरे को आइडिया नहीं है हमाम होता क्या है, मैंने कभी देखा नहीं है। द रूम स्ट्रक्चर ऑफ द हमाम, बाथ हाउस, नहाने के लिए यूज़ किया जाता था ये हमाम। ये वो पूरी कहानी, महाभारत का उल्लेख इंद्रप्रस्थ नगर कार्य 1954 और 55 में ये शुरुआत हुआ था। फिर 1969 और 1973 तक किया गया था। और ये वो आर्कोलॉजिकल साइट है, और यहीं से वो उत्खनन शुरुआत हुई थी। और जो ये 10 साल के राउंड हुआ हो, 1954 से लेकर 1973 तक, बीच में इसको फिर रोका गया था 1 साल के बाद, 1954 और 1955। उसके बाद फिर इसको रोक दिया गया था। और यहाँ पर आप वॉशरूम भी है, अगर आप आते हो तो उस तरह का अगर वॉशरूम जाना हो तो वो भी है, खाने पीने का भी जगह है। और एक और यहाँ पर एक दरवाज़ा है। और एक चीज़ जो है ना, इस किले में जो सबसे अच्छी चीज़ है कि हर जो पॉइंट है ना, हर एक पॉइंट की कहानी एक शिला पर लिखी हुई है, आप उसको जाकर पढ़ सकते हैं। ये देखो, तो यहाँ पर इस दरवाज़े की भी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। चलो यहाँ पर चलते हैं। ये हुमायूं दरवाज़ा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो हुमायूं दरवाज़ा नहीं था। ये हुमायूं दरवाज़ा है जो हुमायूं ने अपने शासन में बनाया था। और ये देखो आप,
और अभी यहाँ पर जो रिस्टोरेशन का काम चल रहा है और यहाँ पर लाइट शो भी होती है, जैसा मैंने सुना। देखो लाइटें लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पर भी लाइटें हैं। अब ये क्या टाइमिंग है, कब से होती है ये नहीं पता, लेकिन लाइट शो होती है, वहाँ पे भी लाइटें लगी हुई हैं। ये देखो शायद अंदर जाना मना है, और बहुत सारे रास्ते हैं जो बंद हैं। ऊपर आप जा नहीं सकते, ऊपर आपको सिक्योरिटी रीजन से बंद किए गए हैं। बहुत सारे रूम्स हैं जो बंद हैं। वो देखो बंदर है वहाँ पे, ये भाई देखो, हमें ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है इन्हें। और यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस भी है। ये देखो इनका ऑफिस है, जिन्होंने खंडर को ही ऑफिस बना रखा है। और यहाँ पर एक, ये देखो आप, ये रास्ता कहाँ जाता है ये नहीं पता, और बंद है शायद, जाने का भी परमिशन नहीं है यहाँ पे। और अब आगे बढ़ रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और सिर्फ पार्क की तरफ आप चलते चलोगे, चारों तरफ आपको कोई दरवाज़ा दिख जाएगा जो किसी टेन्योर में किसी ने बनवाया है। फिर आप आगे बढ़ोगे, फिर एक दरवाज़ा मिल जाएगा। तो एक चारों तरफ से एक खंडहर है, और खंडहर में जो है पार्क बना दिया गया है चलने उलने के लिए। देखो इस तरफ हमारे एक और खंडहर है ये, लेकिन जो साफ़ सफाई है और घूमने फिरने की, जो खाने पीने की भी व्यवस्था, वो सब सारी अच्छी है। आप फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हो। वैसे ये फैला हुआ बहुत है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, और मोस्टली कह लो ना गार्डन से, वो चारों तरफ गार्डन है बस। देख लो इधर भी गार्डन है, इस तरफ भी गार्डन है, तो मोरलेस गार्डन ही है। और चारों तरफ से बस किला की जो है दीवारें बाहर आई हुई है। एक म्यूज़ियम भी है यहाँ पे, तो चलो ढूंढता हूँ म्यूज़ियम किधर है, फिर म्यूज़ियम चलते हैं। और जहाँ तक अभी गार्ड भैया बता रहे थे कि म्यूज़ियम बंद है, अभी उसमें एंट्री है नहीं, तो चलो वहाँ तक जाकर देखता हूँ। अगर खुला होगा तो अंदर जाएंगे, नहीं खुला होगा तो नहीं जाएंगे। ये हम पहुँच गए हैं म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम का एंट्री जो बताया था मैंने आपको, म्यूज़ियम। ये देखो पिलर्स वगैरह, ये 13वीं शताब्दी की है, स्टोन 12वीं शताब्दी की, अलग अलग टेन्योर की चीज़ें हैं। ये 13वीं शताब्दी की है, ये भी 13वीं शताब्दी की है। अभी भैया बता रहे थे कि म्यूज़ियम बंद है, लेकिन ये बंद है नहीं, बहुत खूबसूरत है। ये सारी पुरानी चीज़ें बाहर निकली हुई हैं। ये 9वीं और 10वीं शताब्दी की है ये मूर्ति, और ये बौद्ध इमेज भी है यहाँ पे जो खुदाई में बाहर आई है। और अभी 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, और ये 5 बजे बंद हो जाता है, तो अपन 10 मिनट पहले ही अंदर आए हैं। 10 मिनट है हमारे पास। ये देखो ये 10वीं और 11वीं शताब्दी की, ये काफ़ी सारी पेंटिंग्स अलग अलग टेन्योर की, हर एरा की है। आप 19वीं शताब्दी की, 10वीं शताब्दी की, और ये तलवारें कह सकते हो, हथियार उस ज़माने की। ये उसमें ईयर नहीं लिखा हुआ, कितने साल पुराना है ये देखो कॉपर की प्लेट यहाँ पे। और भी सारी मूर्ति हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, और छोटा सा ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। लेकिन अब ये नटराज की मूर्ति देखो आप। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि 5 बज चुका है और समय अब हमारा ख़त्म होने जा रहा है। तो 5 बजे ये बंद हो जाता है। आप जब भी चाहो वीकेंड में आ सकते हो। यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा भीड़ होती है वीकेंड को, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आपको कुछ घूमने में दिक्कत आए। हाँ, ये फ्राइडे की फ्राइडे बंद होती है, मंडे
से संडे तक ओपन होती है, फ्राइडे बंद रहती है। तो इतना ही था हमारे इस ब्लॉग में। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।